This is Nirmala and welcome back my channel बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है, जो सबके लिए कॉमन क्लास है, सबके लिए कॉमन चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए हैं ह्यूमन टीथ, ठीक है, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, टंग, ये सारा कुछ बता दिए हैं फ्रेंड्स। यदि आप मेरा वो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत क्लियरली डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आए। ओके, तो यदि नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये जो टीथ, टंग, बकल कैविटी, ओरल कैविटी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए ये वीडियो सबसे पहले आप जाकर देख लीजिए, फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो सबसे पहले जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में आप सुने होंगे फ्रेंड्स कि उसमें होता है कंप्यूटर सिस्टम, उसमें बहुत सारे चीज़ मिल करके सिस्टम बनाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सारा कुछ मिल करके क्या बनाता है, कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम मिल करके, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम मिल करके, बहुत सारे तंत्र मिल करके हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। समझ पाए? अब आते हैं डाइजेशन क्या होता है। तो हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, बचपन मतलब 9th 10th, है ना, से सुनते आ रहे हैं इसका डेफिनेशन कि बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, यानी कि पाचन कहलाता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपलर फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन डाइजेशन यहाँ से देखते हैं। ये डाइजेशन इज अ मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट। पहली बात कि जो डाइजेशन होता है फ्रेंड्स, वो केमिकल प्रोसेस होता है और साथ ही साथ फिजिकल प्रोसेस भी होता है। फिजिकल कैसे होता है और केमिकल कैसे होता है वो हम अभी क्लियर करते हैं। ठीक है, फिजिकल, जब हम मुंह में चबाते हैं खाना को, मुंह में जब हम खाना को चबाते हैं तो वो हमारा फिजिकल प्रोसेस होता है। लेकिन जब उसी खाना में, उसी फूड में जब बहुत सारे एंजाइम का एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है, तब तब केमिकल प्रोसेस वो कहलाता है। यानी कि हमारा जो डाइजेशन है वो फिजियो केमिकल प्रोसेस होता है, यानी कि फिजिकल भी प्रोसेस होता है और केमिकल भी प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, एनाबोलिज्म उसे कहते हैं जब सिंपल से, यहाँ से मिटा कर आपको समझाते हैं, जब सिंपल से, सिंपल यानी कि स्मॉल से, सिंपल से जब कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसे एनाबोलिज्म कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। लेकिन जब जब यहाँ से समझिएगा, बड़े मॉलिक्यूल से जब छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स फूड का से मॉलिक्यूल से जब सिंपलर फूड मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है, तब उसे कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और इन दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। इस फेनोमेनन को कहते हैं कैटाबॉलिज्म, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स से जब सिंपलर फॉर्म होगा, चेंज होगा, कन्वर्ट होगा, तब उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। समझ में आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ कैटाबॉलिज्म। तो डाइजेशन जो होता है फ्रेंड्स, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, पहला बात। और ये फिजियो केमिकल प्रोसेस है विच इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल इन टू स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल। सब कुल मिलाकर वही बात है कि जब लार्ज फूड मॉलिक्यूल को
लार्ज फूड मॉलिक्यूल को जब स्मॉल फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, तो उसे डाइजेशन कहते हैं। और डाइजेशन क्या है फ्रेंड? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। दूसरा बात की ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें बड़ा से छोटा बन रहा है ना। तो ये क्या हुआ? कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ। आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल हैं, सेल प्रेजेंट है, ठीक है। हमारा पूरा बॉडी जो है सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हमारा हमें डाइजेशन का पर्पस क्या है? ठीक है, भोजन क्यों डाइजेस्ट हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमारे सेल को चाहिए एनर्जी, हमारे सेल को चाहिए फूड, छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल, जिससे कि वो एनर्जी बना सके। ठीक है, उसे चाहिए बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल, जिससे कि वो एनर्जी बना सके। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एनर्जी। ठीक है, तो भूख हमें नहीं लगती है, भूख हमारे सेल को लगती है, क्योंकि उसे एनर्जी बनाना है। समझ पा रहे हैं? तो तो इसमें होता ये है डाइजेशन में कि जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। एक बात और यहीं पे आपको समझा दूँ फ्रेंड्स, कि जो जल होता है, जल और खनिज और साथ ही साथ मिनरल्स, खनिज को ही मिनरल्स कहते हैं, ठीक है, और विटामिन्स, ये इतने छोटे होते हैं फ्रेंड्स, ये इतने छोटे होते हैं कि इनका जो है डाइजेशन नहीं होता है, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो डाइजेशन किनका होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब का क्या होता है? डाइजेशन होता है। लेकिन वाटर, मिनरल्स और विटामिन्स, इसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और सेल में इजली वो चले जाते हैं। तो इसलिए इससे क्या, उसे क्या होते हैं, ये जो डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो स्टेप में होता है, दो चरणों में संपन्न होता है। सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आहार नाल कहते हैं। अब आहार नाल कहते किसको है? देखिए, आहार मतलब क्या होता है? फूड, और नाल मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक नली। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये क्या है? आहार नाल है। ठीक है, तो देखिए, आहार नाल वह नली को कहते हैं, वह नली को कहते हैं जिसमें हमारा भोजन, जो आहार जिसमें घूम रहा होता है, जिसमें हमारा भोजन जो है घूम रहा होता है, उसे आहार नाल कहते हैं। उस नाल को कहते हैं जिसमें हमारा भोजन घूम रहा होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नाल कहते हैं। तो सबसे पहला आहार नाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, यानी कि पाचक ग्रंथि। तो आहार नाल, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि जटिल फूड मटेरियल से सिंपल यानी कि सरल फूड मटेरियल में चेंज करना डाइजेशन कहलाता है। और डाइजेशन क्या है? एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। और एक चीज़ और मैंने अभी जस्ट बताया कि जल, विटामिन, खनिज का जो है उसका डाइजेशन नहीं होता, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे समझिएगा। अब आहार नाल में कौन कौन सा पार्ट आता है, तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। आहार नाल 32 फीट का होता है। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा दिख रहा है फ्रेंड, ऐसे, ये ऐसे, ये सारा आहार नाल का फिगर है। समझ पाए? तो आहार नाल हो गया। तो देखिए, आहार नाल में कौन कौन सा पार्ट आता है। आहार नल 32 फीट लंबा होता है, जिसमें हमारा भोजन क्या होता है? ट्रेवल कर रहा होता है, जा रहा होता है भोजन। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। तो आहार नाल में सबसे पहली बात कि मुख गुहा, मुख गुहा को कहा जाता है बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी को हम बहुत डिटेल में समझाया फ्रेंड्स। यदि आप नहीं देखें मेरा वो वीडियो तो जल्दी से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है बक्कल कैविटी। हमारा मुंह के अंदर जो स्पेस है, ठीक है, जिसमें टीथ, टंग और सारे कुछ आता है, पैलेट वगैरह, सारा क्या? मुख गुहा है। ठीक है, मुख गुहा है, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बक्कल कैविटी कहते हैं, जिस किस में आता है? आहार नाल में। दूसरा हमारा आता है ग्रास नली, जिसे ऑइसोफेगस कहते हैं। ऑइसोफेगस, ध्यान से समझिए, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, इसको हटाकर आपको समझाएं। जो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट आ रहा है फ्रेंड, ये ऑइसोफेगस है, जिसे ग्रास नली कहते हैं हिंदी में। तीसरा अमाशय, ये जो ऐसा जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, ऐसा जो स्ट्रक्चर है, वो है अमाशय, यानी कि
अमाशय, ठीक है, यानी कि स्टोमक, समझ पाए। देखिए अमाशय, अंदर के पार्ट को, पेट के अंदर के पार्ट को अमाशय कहते हैं। पेट के अंदर के पार्ट को क्या कहा जाता है, अमाशय। और बाहरी, बाहरी जो बाहर को कहा जाता है उदर, उदर, ठीक है। बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, उदर, और अंदर पार्ट को क्या कहा जाता है, अमाशय, ठीक है। इसलिए इसलिए आप देखे होंगे लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश जी, ऐसा आप सुने होंगे, लंबोदर, लंबा है उदर, ठीक है। तो देखिए बाहर वाले भाग को क्या बोलेंगे, उदर, और अंदर वाले पार्ट को अमाशय, ठीक है, यानी कि स्टोमक। आप पीछे समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आहार नाल में क्या क्या आ गया, मुख हुआ, यानी कि बक्कल कैविटी, ऑइसोफेगस, स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, यानी कि गुद्दा जिसको बोलते हैं, द्वारा बाहर निकल जाता है फूड, ठीक है। और देखिए पाचक ग्रंथि, यानी कि ये साइड साइड से जो है कुछ केमिकल छोड़ते रहते हैं जिससे हमारा डाइजेशन पूरा हो पाता है। जैसे लार ग्रंथि से भी बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, जठर ग्रंथि, ठीक है, लीवर, ठीक है, अग्नाशय और इंटेस्टाइन, सारे से जो है कुछ ना कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जिससे कि हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। डाइजेशन जो है फ्रेंड्स एक स्टेप वाइज स्टेप होता है, ठीक है, एक प्रोसेस में होता है, एक स्टेप में होता है। कि सबसे पहले बकल कैविटी में फूड आता है, ये बकल कैविटी हो गया आपका यहाँ अंदर, फिर आपका ऑइसोफेगस यहाँ से यहाँ, फिर आपका स्टोमक में जाएगा, स्टोमक के बाद आपका जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। फ्रेंड ये एक स्टेप है, ठीक है, इसी स्टेप से होकर गुजरता है हमारा फूड, ठीक है। तो इसी हिसाब से होता है डाइजेशन। अब देखो ये भी स्टेप बाय स्टेप होता है कि पहले जैसे एग्जांपल में सबसे पहले होता है इंजेशन, जब हम फूड फूड को मुंह में रखे होते हैं, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड होता है, यानी कि मुंह में जब फूड को रखते हैं तो उसे इंजेशन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, डाइजेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। तो सबसे पहले इंजेशन करते हैं, यानी कि फूड को मुंह में रखते हैं, वो हो गया इंजेशन। डाइजेशन, जैसा कि अभी हम बताएं कि बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि सेल में क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन मतलब होता है कि सेल ने फूड को ले लिया और एनर्जी बना दिया, ठीक है, एनर्जी बना दिया, ठीक है, तो वो हो गया एसिमुलेशन। और लास्ट में होता है ईजेशन। ईजेशन और इंजेशन बहुत अलग है फ्रेंड्स। इंजेशन जो है सबसे फर्स्ट प्रोसेस है डाइजेशन का, ईजेशन जो है सबसे लास्ट प्रोसेस है डाइजेशन का, ठीक है। देखिए यहाँ पे ईजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता है वो फूड रिमूवल, उसका रिमूवल हो जाता है, वो बाहर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसे बोलते हैं ईजेशन। समझ पाए, तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है, डाइजेशन का एक प्रोसेस है जो जो ऐसे होता है, समझ पाए। और देखिए सबसे पहले, जैसे कि अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ओके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, जैसा कि हम आपको समझाए थे कि फूड हम क्यों करते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, हम भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी कौन बनाएगा, सेल। और जब छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो सेल में कैसे जाएगा, क्योंकि सेल तो बहुत छोटा है, उसे बहुत छोटा छोटा फूड चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो इजली उससे एनर्जी बना सके, उसमें एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। एनर्जी के लिए हम भोजन करते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं तो अपने ओरल कैविटी में क्या करते हैं, यहाँ से भोजन किए, ठीक है, भोजन कहाँ गया, यहाँ गया, यानी कि ओरल कैविटी, ठीक है, माउथ में गया, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक है, वहाँ गया, मुंह में भोजन रखे, कुछ भी भोजन, ठीक है। जब वहाँ रखते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ के बाद हमारा हमारा आप जानते होंगे, और नहीं जानते तभी से जान लीजिएगा कि हमारे जो माउथ में जो होता है, माउथ में जो होता है 3 जोड़ी लार ग्रंथि प्रेजेंट होता है, माउथ में 3 जोड़ी लार ग्रंथि प्रेजेंट होता है। ध्यान से समझिएगा, हमारे माउथ में जो है, हमारे माउथ में जो है, मुंह में जो है, बक्कल कैविटी में जो है 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथि प्रेजेंट होता है, ठीक है, 3 जोड़ी।
यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं। क्वेश्चन में आता है कि कितने जो होते हैं लार ग्रंथि कितना होता है, पेयर में नहीं होता है, पेयर में नहीं पूछता है, दे दिया 6, ठीक है, और दे दिया आपका 5 4 ऐसा कुछ, और 3 दे दिया एक ऑप्शन में। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि तीन तीन जोड़ी है फ्रेंड, यहाँ 3 को टिक कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये गलत है। देखिए 3 जोड़ी यानी कि 3 पेयर में होता है, लेकिन नंबर में बोले तो 6 होता है। समझ में आया इस बात को? समझ में आया? तो हमारे माउथ में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती है, यानी कि 3 पेयर ऑफ लार ग्रंथि, ठीक है, 3 जोड़ा। आप समझते होंगे। सबसे पहला फ्रेंड्स, हम लार ग्रंथि को बहुत डिटेल में समझाएं। यदि आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा फ्रेंड्स, ये डाइजेशन चैप्टर। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं, माउथ में जैसे ही हम खाना लाएं तो वहाँ से 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलता है। यहाँ से 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकला, कौन कौन सा निकला, कलर चेंज कर ले फिर बताते हैं। सबसे पहला पैरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा सबमंडिबुलर। ओके, तो 3 जोड़ी लार निकलता है। सबसे पहला पैरोटिड जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ओके, दूसरा सबमंडिबुलर, तीसरा सबलिंगुअल। समझ पाए? सबसे पैरोटिड सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड। ओके, और एक बात हमेशा याद रखेगी, जो पैरोटिड जो ग्लैंड है, पैरोटिड जो स्लेवरी ग्लैंड है, सांप लोग में यही जहर का कार्य करता है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है सबलिंगुअल, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जो पैरोटिड जो ग्रंथि है फ्रेंड्स, वो कान के पीछे प्रेजेंट होता है, पैरोटिड कान के पीछे। अब देखिए सबलिंगुअल जो होता है, सबलिंगुअल जो होता है टंग के नीचे, सब मतलब नीचे होता है, ठीक है। और लिंगुअल, लिंगुअल वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? लिंगुअल वर्ड किया जाता है टंग के लिए, टंग के लिए जो है लिंगुअल वर्ड का यूज किया जाता है। टंग को बायोलॉजी में क्या बोला जाता है? लिंगुआ, ठीक है। तो सबलिंगुअल जो है फ्रेंड्स, वो कहाँ पाया जाता है? जस्ट बिलो द टंग, यानी कि टंग के नीचे सबलिंगुअल जो लार ग्रंथि है वो होता है, उसका ओपनिंग होता है। दूसरा सबमंडिबुलर, सबमंडिबुलर कहाँ होगा? तीत के नीचे, तीत के नीचे कौन सा? सबमंडिबुलर होता है, ठीक है। तो देखिए माउथ में जो है बक्कल कैविटी में 3 जोड़ी लार ग्रंथि, सबसे पहला पैरोटिड, सब मंडिबुलर, सबलिंगुअल, ठीक है। ये हुआ। आपको एक चीज़ और बता दें कि एक दिन में एक व्यक्ति में 1 से लेकर 1 से लेकर 1.5 लीटर जो है लार हर रोज स्रावित होता है, सिक्रेट होता है हर एक व्यक्ति में, ठीक है। दूसरा बात देखिए, लार जो ये जो 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि है फ्रेंड्स, 3 जोड़ी जो पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमंडिबुलर, इन तीनों से 4 प्रकार के एंजाइम सेक्रेट होते हैं, 4 प्रकार के एंजाइम सेक्रेट होते हैं, 4 प्रकार के जो है एंजाइम निकलते हैं। सबसे पहला लाइसोजाइम, सबसे पहला लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन, तीसरा डाइस्टेज और चौथा म्यूकस। लाइसोजाइम जैसे ही हमारे माउथ में, जैसे ही यहाँ पे माउथ में हमारा भोजन पहुँचता है, वैसे ही हमारे मुंह से 3 जोड़ी लार से जो है 4 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। सबसे पहला लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करता है कि जीवाणुनाशी होता है, यानी कि जो भी हमारे फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया वायरस जो इंटर कर गए हैं उसको वो क्या करता है? मार देता है। तो लाइसोजाइम, ठीक है, वो क्या करता है? एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है कि फूड में जो प्रेजेंट होता है, जो भी फूड के साथ आ जाते हैं उसको वो मार देता है। दूसरा टाइलिन, टाइलिन का कार्य होता है कि ये मंड या टाइलिन और डाइस्टेज जो है, इन दोनों का कार्य होता है स्टार्च का पाचन करना, यानी कि मंड यानी कि चोकर का पाचन करना, ठीक है। चोकर किसे कहते हैं? जो भी फूड मॉलिक्यूल है उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसको चोकर कहा जाता है। तो टाइलिन और डाइस्टेज जो है वो क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है, यानी कि मंड या चोकर का डाइजेशन करता है। दूसरा म्यूकस, म्यूकस क्या करता है कि भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बनाता है। और एक बात और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, देखिए जब हमारे फूड के साथ लार यानी कि स्लाइवा मिक्स होता है तो इसे कहते हैं बोलस। कहीं पे नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसे क्या करते हैं? बोलस कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ओके, जब फूड के साथ, जब फूड और स्लाइवा मिक्स होते हैं, फूड और स्लाइवा मिक्स होते हैं तो इसको कहते हैं बोलस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड, बोलस कहते हैं। फूड और स्लाइवा मिक्स होता है तो इसे बोलस कहते हैं। तो जब हमारे यहाँ से फूड आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकला। तीनों जोड़ी लार ग्रंथि से लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस, और फिर भोजन उसके बाद पहुँचता है यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ, ये क्या ग्रास नली है, यानी कि ऑइसोफेगस है। ऑइसोफेगस है जिसे फूड पाइप कहते हैं। और फूड पाइप की ओपनिंग को गलेट कहा जाता है। यहाँ पे इसका ओपनिंग होता है जिसको क्या कहा जाता है, गलेट। ठीक है, हम ये पिछले क्लास में बहुत क्लियरली समझाए थे फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये चीज़ याद होगा। तो फूड पाइप यानी कि जो ग्रास नली है, ऑइसोफेगस है, उसके ओपनिंग को कहते हैं गलेट। गलेट, ओके, क्या बोलते हैं, गलेट। तो भोजन जो है हमारा माउथ से होते हुए कहाँ पहुँचा, ऑइसोफेगस में, ये जो नली है इसमें पहुँचता है। ठीक है, ग्रास नली, जिसमें इसमें इसका क्या कार्य, इसमें हमारा भोजन का डाइजेशन नहीं होता है फ्रेंड्स, डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें पेरिस्टालसिस होता है। पेरिस्टालसिस मतलब होता है ना कि अ, भोजन को नीचे धक्का धक्का देता है वो। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। ठीक है, फूड को नीचे ढकेलने के लिए ऐसे नीचे की ओर, यहाँ पे जिसे हिंदी में कहते हैं क्रमानुकोचन। ओके, तो ये होता है हमारे। और एक बात और कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन जो होता है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि डाइजेशन जो होता है माउथ से ही प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट होना हो जाता है। ठीक है, पचना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले माउथ में भोजन लिए, उसके बाद बकल कैविटी में गया, बकल कैविटी के बाद हमारा ऑइसोफेगस में आया। ठीक है, इसके ओपनिंग को कहते हैं गलट। और वहाँ के बाद जो है हमारा भोजन जो है, ये जो ऑइसोफेगस है इसका जो लंबाई है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ये जो ऑइसोफेगस है फ्रेंड, ये जो ऑइसोफेगस है इसका लंबाई कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। इसमें डाइजेशन नहीं होता है बल्कि इसमें पेरिस्टालसिस होता है, भोजन को नीचे धक्का दे दिया जाता है। ठीक है, आप खाना खाते होंगे तो थोड़ा सा देखे होंगे कि पानी भी पीजिएगा तो थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्शन वगैरह होता है यहाँ पे। ठीक है, गला में। ठीक है, तो ये जो ऑइसोफेगस है इसमें क्या होता है, पेरिस्टालसिस होता है। तो सबसे पहले हमारा भोजन कहाँ था, माउथ में था। माउथ के बाद कहाँ गया, यानी कि बकल कैविटी में था। बकल कैविटी के बाद ऑइसोफेगस में जाता है फ्रेंड, और ऑइसोफेगस के ओपनिंग को कहा जाता है गलेट। ठीक है, और उसके बाद ये ऑइसोफेगस आया है ऐसे। ठीक है, और ये ऑइसोफेगस जो है, ऑइसोफेगस लास्ट में जो है यहाँ पे जाता है स्टोमक में। हमारा फूड कहाँ आ जाता है, स्टोमक में आ जाता है फ्रेंड्स, जिसे अमाशय कहते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ऑइसोफेगस। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑइसोफेगस। ठीक है, और ये हमारा हो गया ग्रीन वाला, क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्टोमक। ठीक है, स्टोमक। अब देखिए, मुंह से तो डाइजेशन प्रारंभ हो गया था कार्बोहाइड्रेट का। अब आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे आ गया हमारा, ये हमारा हो गया स्टोमक। स्टोमक, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, ये जो ऑइसोफेगस है, ऑइसोफेगस है फ्रेंड्स, ऑइसोफेगस और ये यहाँ पे बीच में, ऑइसोफेगस और स्टोमक के बीच में एक यहाँ पे जो है ओपनिंग होता है। ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग का नाम है गैस्ट्रो ऑसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिस स्फिंक्टर का नाम होता है गैस्ट्रो ऑइसोफेगस, गैस्ट्रो ऑइसोफेगस स्फिंक्टर। ठीक है, स्फिंक्टर जो क्या करता है कि बैक फ्लो को रोकता है। हमारा भोजन यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ भोजन आ गया, उसके बाद वो बैक फ्लो ना कर जाए इसलिए यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, बैक फ्लो को रोकता है, हमारा भोजन पीछे की ओर ना चला जाए, उसको क्या करता है, उसको रोकता है, इनहिबिट करता है। समझ पाए, तो हमारा जो यहाँ जो भोजन है फ्रेंड्स, इसको मिटा ले, हाँ,
सबसे पहले हमारा भोजन कहाँ आया, ऑइसोफेगस में आया। ऑइसोफेगस के बाद कहाँ जाएगा, आएगा स्टोमक में आएगा, ठीक है। तो स्टोमक से जो है फिर से ऑइसोफेगस में ना चला जाए ऊपर की ओर, बैक फ्लो ना कर जाए, इसलिए यहाँ पर एक इंस्फिंक्टर पाया जाता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रो ऑइसोफेजियल इंस्फिंक्टर। ओके, समझ पा रहे हैं। अब दूसरा, अब देखिए, और एक यहाँ पर भी इंस्फिंक्टर पाया जाता है। स्फिंक्टर यहाँ पर भी पाया जाता है जो स्टोमक और ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ पर भी जो है एक स्फिंक्टर पाया जाता है यहाँ पे, जिस स्फिंक्टर का नाम होता है पाइलोरोइक स्फिंक्टर, ठीक है। अब देखिए, अब इसके पार्ट की बात करते हैं। अब देखिए, हमारा जो ये स्टोमक है फ्रेंड, स्टोमक भी 4 टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हुआ हमारा स्टोमक, ऐसे स्टोमक जे सेपेड स्टोमक मस्कुलर ऑर्गन है ये, ठीक है। इसका भी टाइप है, ठीक है, ये भी 4 टाइप का होता है। सबसे पहला फंडस, यहाँ पे देख पा रहे होंगे फंडस, और ये जो पार्ट दिख रहा है फ्रेंड, यहाँ से ऐसे, यहाँ से, ये हुआ हमारा कॉर्डियक, यहाँ से आपको बिठाएं, ये हुआ हमारा कॉर्डियट, उसके ऊपर ये हुआ फंडस, ओके। और बीच वाला जो दिख रहा है फ्रेंड, ये हुआ हमारा बॉडी, और यहाँ पे सबसे लास्ट हमारा होता है पाइलोरोइक, ओके। इसको अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले फूड आया यहाँ ऑइसोफेगस के द्वारा, ऑइसोफेगस के माध्यम से कहाँ आया, सबसे पहला होता है हमारा कॉर्डियट जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। उसके बाद ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है इसे फंडस कहते हैं, ठीक है। ये स्टोमक का पार्ट बता रहे हैं फ्रेंड्स। अब बीच वाला जो है फ्रेंड, इसे बॉडी कहते हैं, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है इसे कहते हैं पाइलोरोइक, ओके। तो हमारा सबसे पहला हमारा हो गया कॉर्डियक, फंडस, ठीक है, और तीसरा बॉडी, और 4 हमारा हो गया पाइलोरिक, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। सबसे पहला हमारा कौन हो गया, ये हुआ हमारा फर्स्ट, सेकंड हुआ फंडस, थर्ड हुआ हमारा बॉडी, 4 हुआ हमारा पाइलोरोइक। आप एक चीज़ यहाँ पे गौर किए होंगे फ्रेंड्स, कि ये जो दिख रहा है कॉर्डियट, यहाँ पे कॉर्डियट कहिए या फिर कॉर्डियट, यहाँ पे कॉर्डिया क्यों नाम पड़ा है, कॉर्डिया नाम क्यों पड़ा, ये तो हार्ट से रिलेटेड लग रहा है ना, लग रहा है ना, कॉर्डियट हार्ट से रिलेटेड। वो इसलिए पड़ा है फ्रेंड्स क्योंकि इसके आसपास हमारा ब्यूटीफुल हार्ट होता है, इसके आसपास जो होता है हमारा हार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे कॉर्डियट पड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा हो गया हमारा कॉर्डियट, देखिए यहाँ कॉर्डियट, ये वाला भाग, कलर आपको चेंज करके बताया, ये हमारा हो गया कॉर्डियट, ऊपर का भाग हो गया फंडस, और हमारा तीसरा हो गया बॉडी, और 4 हमारा हो गया पाइलोरिक, ओके। आपको ये चीज़ समझ में आया। देखिए, भोजन सबसे पहले कहाँ आएगा, कॉर्डियट में आएगा। भोजन सबसे पहले हमारा आएगा कॉर्डियट में आएगा। कॉर्डियट के पास एक ओपनिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओपनिंग, जिसे क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोएसोफेजियल इंस्फिंक्टर, जो बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है। और कॉर्डियट, दूसरा फंडस में फूड कभी नहीं जाता है फ्रेंड्स। यदि फंडस में फूड चला जाए तब वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे फूड कभी नहीं जाता है। कॉर्डियट के बाद हमारा सीधे आता है फूड बॉडी में आता है, उसके बाद जो है कहाँ जाएगा, पाइलोरिक में जाएगा, ठीक है। यहाँ भी एक इंस्फिंक्टर पाया जाता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, पाइलोरोइक इंस्फिंक्टर, क्योंकि पाइलोरिक के पास इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। आपको ये चीज़ समझ में आया। इस फिगर में भी बहुत क्लियर है फ्रेंड। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे कॉर्डियक, दूसरा यहाँ पे देखिए फंडस, यहाँ पे देखिए बॉडी, यहाँ पे देखिए पाइलोरोइक, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे ओपनिंग होता है पाइलोरोइक के बाद, तो इसे बोलते हैं पाइलोरोइक स्फिंक्टर। खैर, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इतना डिटेल नहीं जानना है आपको, बट ये जानिए थोड़ा सा। और यहाँ पे एक होता है ओपनिंग, जिसे कहते हैं गैस्ट्रो ऑइसोफेजियल इंस्फिंक्टर, ओके। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बाकी की चीज़ें कल करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 का कल वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, ठीक है। अब बाकी हम कल बताएंगे इससे आगे, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।